तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। और जैसे कि आपको पता ही है, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि किसी भी वीडियो का, किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा यहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने 4.2 का सॉल्यूशन देखा नहीं होगा। तो पहले आप सॉल्यूशन पे इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा, इंट्रोडक्शन पे जाएँ, इंट्रोडक्शन को देखें कि वहाँ मैंने समझाया हुआ है कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करते हैं, कैसे हम सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन होता क्या है, रूट होता क्या है, क्या इनका मतलब है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो पहले ज़्यादा आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, फिर सॉल्यूशन पर आना और पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, जब ना हो तब वीडियो देखना। तो फिलहाल देखते हैं 4.2 सॉल्यूशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो भी मैं यहाँ पर मेथड लगाऊंगा उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, या बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपने क्लास 9 में किया था। ठीक, और बाकी अच्छी तरह डिटेल में जानने के लिए इन सब बातों को पहले आप जाओ डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करो, 4.2 इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल देख के आओ, फिर यहाँ पे आना आप। तो फिलहाल हम शुरू करेंगे पहले का फर्स्ट पार्ट, x² माइनस 3x माइनस 10। तो वेरी सिंपल, स्प्लिट द मिडिल टर्म, टू नंबर विच अगर डिफरेंस 3 एंड प्रोडक्ट 10, जिनका प्रोडक्ट तो 10 हो, डिफरेंस 3 हो। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन है मेरे पास, 5 और 2। 5 2 10, 5 माइनस 2 3। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3 को स्प्लिट करेंगे हम ऐसे, 5 माइनस 3 इंटू एक्स, बाहर है अपनी जगह, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना, 5 माइनस 3, सॉरी 5 माइनस कितना 2, 5 माइनस 2 3, 5 2 10। तो ये बना मेरे पास x², मल्टीप्लाई करोगे x से 5x, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो यहाँ से, तो क्या बचा x माइनस 5, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो फिर क्या बचेगा x माइनस 5। बताओ समझ में आए के बाद, यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को रखो 0 के इक्वल, x माइनस सॉरी पहले तो x माइनस 5 कॉमन लेंगे ना, x माइनस 5 कॉमन, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को रखो 0 के इक्वल, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2, दोनों को सेपरेटली अलग अलग करना है 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 और यहाँ से x की वैल्यू 2, तो यही दोनों होंगे आपके रूट्स। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर ये। तो कुछ नहीं करना आपको, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगाना है ऐसे। देखते हैं नेक्स्ट, 2 6 12, माइनस करके तो आए 1, मल्टीप्लाई करके कितना आए 12, माइनस करके 1, मल्टीप्लाई करके 12। तो दीज टू नंबर्स आर 4 and 3। तो 2x², 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 इंटू एक्स माइनस 6। तो 2x², x के 4 में करोगे तो 4x, माइनस 3 में करोगे तो 3x, और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन तो क्या बचा x प्लस 2, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन तो भी क्या बचा x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। दोनों सेम आ गए ना, ये भी पहचान होती है कि दोनों सेम आने चाहिए। अब यहाँ से x प्लस 2 कॉमन, तो यहाँ कितना बचा मेरे पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को रखो 0 के इक्वल, x प्लस 2 0 रखो और इधर 2x माइनस 3 को 0 रखो। तो इससे x की वैल्यू माइनस 2 और इससे x की वैल्यू 3 उधर गया प्लस में, 2 अपॉन में आया 3/2। तो इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे मेरे पास, 2 एंड कितना 3/2, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट थर्ड, पहले मल्टीप्लाई करो √2 की 5√2 में। तो √2 की मल्टीप्लाई 5√2 में, तो √2 इंटू √2 2 और ये वाला 5, तो क्या बन जाएगा 10। मल्टीप्लाई करके तो कितना आए 10, मल्टीप्लाई करके तो कितना आए 10, और प्लस करके कितना आए 7। मल्टीप्लाई करके तो आए 10, प्लस करके आए 7। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन है, 5 और 2, 5 और 2। तो सुनना बहुत ध्यान से, √2x², इस वाले 7 को लिखेंगे हम 5 प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0।
रूट 2x², 7 को लिखा 5 + 2x, क्योंकि 5 + 2 7 और 5 × 2 = 10, 5√2 = 0। अब रूट 2x² मल्टीप्लाई करो 5 की x में 5x, 2 की x में 2x और प्लस 5√2 = 0। रूट 2 × x² प्लस 5x, इस वाले 2 को, इस 2 को लिखो ऐसे, रूट 2 × रूट 2 इंटू x प्लस 5√2 = 0। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना, इसमें और इसमें सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन लिया तो यहाँ रह गया रूट 2 × x, यहाँ से x कॉमन लिया तो 5 रह गया। अब इसमें से रूट 2 कॉमन लो, रूट 2 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया रूट 2x प्लस यहाँ रह गया 5। अब रूट 2x + 5, रूट 2x + 5 दोनों कॉमन, रूट 2x + 5 यहाँ से और रूट 2x + 5 यहाँ से कॉमन, तो क्या रह गया x + रूट 2 = 0। समझ में आई ये बात। अब इन दोनों को रखेंगे 0 के इक्वल, तो रूट 2x + 5 = 0 एंड x + रूट 2 = 0। तो रूट 2x 5 उधर ले जाओ, -5, रूट 2 गया अपोन में तो -5/√2 एंड रूट 2 उधर ले जाओ तो x = -√2। ठीक, तो रूट्स आर -5/√2 एंड सेकेंड इज -√2, तो ये दोनों होंगे इसके रूट। ठीक है, तो पहले इनको नोट करो, फिर देखते हैं 4th एंड 5th पार्ट। टू एक्स स्क्वायर -x + 1/8 = 0। देखो ये अभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अपोन में कुछ होना नहीं चाहिए, अगर कुछ अपोन में है तो पहले उससे मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर 8 अपोन में है ना, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 × 16x², 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8x, और जब 8 यहाँ आएगा ना तो 8/8 तो 1 बचेगा खाली, और 0 × 8 0। ये हमने मल्टीप्लाई कर दी इसको 8 से। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में। अब फैक्टर करने हैं, 16 × 1 = 16, मल्टीप्लाई करके तो कितना आए 16 × 1 = 16 और प्लस करके कितना आए 8। बताओ, मल्टीप्लाई करके 16 प्लस करके 8 तो 4 और 4, तो 16x² - 4 + 4x + 1 = 0। तो 16x², x से मल्टीप्लाई करोगे 4 में 4x, यहाँ भी करोगे तो 4x और प्लस 1 = 0। यहाँ से और यहाँ से 4x कॉमन, 4x कॉमन तो बचा 4x - 1, यहाँ से माइनस कॉमन तो यहाँ भी क्या बचेगा ना 4x - 1। अब पूरे में से देखो, दोनों में से 4x - 1, 4x - 1 कॉमन, 4x - 1 यहाँ से कॉमन, तो क्या बचा 4x - 1, 4x - 1 यहाँ बच जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल करो, 4x - 1 = 0, ये भी करो 4x - 1 = 0, तो 4x = 1, ऐसे ही यहाँ पर 4x = 1, 4 गया अपोन में तो x = 1/4, ऐसे ही यहाँ पर x = 1/4। तो रूट्स यही होंगे मेरे पास 1/4 और 1/4। रूट 2 है मगर हैं एक ही, क्योंकि दोनों सेम है। 5 100x² - 20x, 100x² - 20x + 1 = 0। ये भी ऐसे ही होगा, 100x² - 20x + 1। देखो 100 1 सा 100, मल्टीप्लाई करके तो आए 100, प्लस करके कितना आए 20, तो 10 और 10, 10 और 10, तो 100x² - 10 + 10। देखो जब ये नंबर सेम आते हैं ना दोनों, 10 और 10 आया था, यहाँ 4 और 4 आया था, तो आप a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो। दिखाऊं करके इसको, चलो पहले ऐसे कर देते हैं सिंपल वाला, अब तुमने लिख दिया ना क्योंकि
पहले तो फैक्टर वाले से करता हूँ। 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से जो पहले दो टर्म है 10x कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर 10x माइनस 1, माइनस कॉमन तो फिर क्या बचेगा 10x माइनस 1। अब इन दोनों में से यहाँ से और यहाँ से 10x माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ भी क्या बचा 10x माइनस 1। ठीक, अब इन दोनों को करो 0 के इक्वल, 100x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी करो 10x माइनस 1, कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे यहाँ पे, 10x तो है ये, 10x ही तो है ये। तो x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू इससे भी 1/10, तो यही इसका आंसर होगा 1/10 एंड 1/10। ठीक, तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में जो दो नंबर हम ढूंढते हैं दोनों सेम आ जाएं तो समझ जाना वो फिर a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर से भी हो सकता है। कैसे, देखते हैं, दोबारा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी करने में। जब आपको दिख गया कि भैया इसकी जो फैक्टर करेंगे ना वो सेम नंबर से होते हैं, 10 और 10 से, जैसे यहाँ किससे हुए थे 4 और 4 से, तो आप तुरंत एक काम कर देना, इसको लिखना होल स्क्वायर, 10x का होल स्क्वायर, इसको लिख देना 1 का स्क्वायर, और ये पक्का बनेगा 2ab, पक्का बनेगा 2ab। ए कौन होगा पहला ब्रैकेट, बी कौन होगा दूसरा ब्रैकेट, क्रॉस चेक कर लेना एक बार, 2 10 जा 20, 21 जा 20, बन गया ना। तो ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर मतलब दो फैक्टर, होल स्क्वायर मतलब रिपीट फैक्टर। ठीक है, इससे क्या वैल्यू आई थी पीछे देखो 1/10, और इससे भी कितनी आई थी 1/10, सेम तरीका है। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो चुके हैं मेरे फर्स्ट के 5 पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट है, पहले इसको नोट करेंगे सभी, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम वाले। अब है एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज को अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो जो हमारी इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल 1 है ना, 4.1 जहाँ स्टार्ट हुई, इससे पहले जो एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है उस एग्जाम्पल की बात कर रहा है ये, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कराया था ना, ज्योति, वो क्या नाम है उसका, जॉन, और एक नाम और था कुछ, जॉन एंड जीवंती वाला एग्जाम्पल कराया था। फिर एक कराया था, एक एग्जाम्पल क्या कराया था, टॉय वाला। और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए कि मैंने आपको उसमें बताया था कि फिलहाल हम उन एग्जाम्पल में केवल इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देंगे, तो वहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई थी, बनाकर छोड़ दी थी। अब ये कह रहा है कि उन इक्वेशन को सोल्व भी करो, आगे वैल्यू बताओ कि जॉन के पास कितने मार्बल थे और जीवंती के पास कितने मार्बल थे, और मैंने आपको तब भी बताया था कि ये मैं आपको 4.2 में कराऊंगा। ठीक है, और जो ट्रेन वाला क्वेश्चन था वो मैंने आपको तभी सोल्व करा दिया साथ साथ। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें 4.1 इंट्रोडक्शन, और जाकर पहले वाला एग्जाम्पल देखें, क्योंकि अब मैं उससे आगे का सोल्व करूँगा, उससे आगे का। तो आपको याद होगा, या पहले आप जाकर वो वीडियो देख के आओ एक बार, पहले वाली। ठीक है, 4.1 इंट्रोडक्शन। तो जॉन एंड जीवंती के पास जो मार्बल थे उनकी सब उन कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमने वहाँ पर ये इक्वेशन बना ली थी। अगर आपको याद हो बच्चों, तो हमने वहाँ पर इक्वेशन बना ली थी, वी हैव x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने वहाँ पर बना दी थी, और वहीं पे इसका आंसर आ गया था उस क्वेश्चन का। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको सोल्व करके बताओ कि इनके पास स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल थे, ये बताना है। आप ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, फैक्टर करेंगे इसके स्प्लिटिंग टर्म वाले तरीके से। तो दो नंबर बताओ जिनको प्रोडक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं तो 324 आए, और अगर प्लस करूं तो 45 आए। तो दीज टू नंबर्स आर 36 एंड 9। सो x² माइनस 45 को लिखेंगे हम 36 प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, x² माइनस, मल्टीप्लाई करो अंदर, 36 की x में 36x, 9 की x में 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 36 माइनस यहाँ से 9 कॉमन आएगा
तो अभी क्या बचेगा, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x माइनस 36 कॉमन, तो अब यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड नाउ पुट सेपरेटली इक्वल टू 0, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 भी 0। इससे x की वैल्यू 36 एंड इससे x की वैल्यू 9। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था कि यहाँ पर आकर हो सकता है कि हमको दोनों वैल्यू लेनी पड़े या हो सकता है कि कोई एक वैल्यू छोड़नी पड़े। अगर ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ मार्बल, तो नंबर ऑफ मार्बल तो 36 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मार्बल 9 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों आंसर को हम कंसिडर करेंगे। बट इफ़ एनी आंसर इज नेगेटिव या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म या फिर डेसिमल फॉर्म, देन वी अवॉइड द आंसर। अगर कोई आंसर नेगेटिव में आता है तो फिर नंबर ऑफ मार्बल नेगेटिव तो होंगे नहीं, फ्रैक्शन में आता है तो नंबर ऑफ मार्बल कभी ऐसे होते हैं क्या 3/4, या नंबर ऑफ मार्बल डेसिमल में होते हैं क्या 4.3। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको हम छोड़ देंगे। फिलहाल तो दोनों ही नेचुरल नंबर हैं तो लेने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ मार्बल्स, जॉन एंड जीवंती के पास स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ मार्बल्स थे वो 36 एंड 9। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर होगा 36 एंड 9। समझ में आ गया होगा, नोट करेंगे तुरंत और फिर देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। वो सेकंड पार्ट के लिए भी आपको रेफर कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, वो टॉय वाला, इसको नोट करो पहले फटाफट। ठीक है, तो जो वहाँ पर सेकंड पार्ट था ना वो टॉय वाला, कि एक दिन में टॉय कितने बनते हैं x, और एक टॉय की कॉस्ट कितनी थी, याद करो 55 माइनस एक्स। एक टॉय की कॉस्ट थी 55 माइनस एक्स, सेकेंड पार्ट। और उन सब कंडीशन को यूज करके हमने जब उस वीडियो में इसकी इक्वेशन बनाई थी तो वो ये आई थी एक्स स्क्वायर माइनस 55x, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस उस क्वेश्चन को हमने यही छोड़ दिया था रिप्रेजेंटेशन देकर। अब यहाँ पर हमें वो इसको सोल्व भी करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो दो नंबर बताओ जिनको प्रोडक्ट करूँ तो 750, ऐड करूँ तो कितना 55। ओके, बहुत बढ़िया। कौन है दो नंबर ऐसे 30 और 25, मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो, ये आएगा 30 एंड 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 को लिखेंगे हम 30 प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो 30 की एक्स में 30x, 25 की एक्स में 25x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। कॉमन वगैरह लो, x कॉमन लो तो यहाँ बचेगा x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लो तो भी बचेगा यहाँ पर कितना भाई x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से x माइनस 30 कॉमन लो, x माइनस 30 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों को रखो 0 के इक्वल, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, इसको भी रखो 0 के इक्वल तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे क्या आएगा x की वैल्यू 30 और इससे क्या आएगा x की वैल्यू 25। तो नंबर ऑफ टॉयज बताना मुझको, नंबर ऑफ टॉयज 30 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टॉयज 25 भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शनल में नहीं है, तो दोनों ही कंसिडर किए जाएंगे। सो नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू 30 होगा या फिर 25 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नोट करेंगे तुरंत वेरी फास्ट और फिर चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product 182। फाइंड टू नंबर whose sum is equal to 27 and product is equal to 182। दो नंबर बताने हैं जिनका सम तो हो 27 और प्रोडक्ट कितना हो 182। तो नाउ लेट फर्स्ट क्या लिख दिया मैंने एफ, यार ध्यान कहाँ जा रहा, स्पेलिंग नहीं लिखा जा रही ठीक से। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन सेकंड नंबर, अगर फर्स्ट नंबर x है देन सेकंड नंबर, तो बताओगे क्या सेकंड नंबर क्या होगा। अगर एक नंबर x है और सम है 27
तो याद करो 200 नंबर 27 माइनस एक्स तो होगा भाई। अरे जब हम कह रहे हैं कि दो नंबर का सम 27 है, उनमें से एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। ये तो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हो आप 7 से 8 से 9 से, कि अगर एक नंबर का सम, दो नंबर का सम 27 है, उनमें से अगर एक पता है तो दूसरा कैसे आएगा 27 से माइनस करके। नाउ प्रोडक्ट ऑफ these two numbers, is equal to 182। इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी चाहिए हमको 182। किस किस की प्रोडक्ट, x और 27 माइनस एक्स की प्रोडक्ट कितनी है 182। करो मल्टीप्लाई, अंदर x की 27 में 27x, x की x में एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको भी इधर लेके आओ -182, क्योंकि मैंने पहले बना दिया इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। इसको मल्टीप्लाई करो माइनस से, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आए। अब ये ना क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सब बताया हुआ है मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में। माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है प्लस एक्स स्क्वायर, 27x का माइनस 27x माइनस 182 को प्लस 182, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सोल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो नाउ वी गेट टू नंबर, देयर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 182 एंड द सम ऑफ दिस 27। तो व्हाट इज द टू नंबर 13 एंड 14। देखो फैक्टर्स करने मैं ये मान रहा हूँ कि आपको आते होंगे, आप 10th क्लास में आ गए। अगर फैक्टर करने नहीं आते हैं तो कमेंट करके बताओ, मैं फैक्टर करने ही आपको बताऊँगा। ठीक है, देखो इधर तो फिलहाल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिखेंगे 14 प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। 14 और 13 27, 14 गुणा 13 करोगे सब ऐसे आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x साइन चेंज होगा माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। शुरू वालों में से x कॉमन लो तो x माइनस 14, अगले वाले में से 13 कॉमन लो तो भी x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 14 कॉमन लो तो क्या बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों को रखो 0 के इक्वल, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू 14 एंड इस वाले से x की वैल्यू 13, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ही लेने हैं। तो या तो पहला नंबर 14 है या फिर पहला नंबर 13 है। तो फर्स्ट नंबर क्या माना था हमने, ऊपर देखो फर्स्ट नंबर मैंने माना था x, और x की वैल्यू क्या आई है 14 भी आई है और 13 भी आई है। तो पहला नंबर 14 है या फिर 13 है। और दूसरा नंबर क्या है, फिर दूसरा नंबर क्या है, क्योंकि दूसरा नंबर हमने क्या माना हुआ है 27 माइनस एक्स, तो डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर इसकी वैल्यू 14 है तो 14 भरो यहाँ पे, 27 माइनस 14 13। और अगर इसकी वैल्यू आप 13 ले रहे हो तो 13 भरो यहाँ पे, 27 माइनस 13 14। तो दोनों ही सूरतों में फर्स्ट नंबर 14 या फर्स्ट नंबर 13, फर्स्ट नंबर 13 या फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर 14। तो कुल मिलाकर रिक्वायर्ड टू नंबर्स, जो दो नंबर्स उसने हमसे पूछे हैं वो होंगे 14 एंड 13। अभी में पहला दूसरा कुछ नहीं है, 14 और 13, 13 है 14, एक ही बात है। तो समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट करेंगे तुरंत और देखते हैं तुरंत इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कंसेक्यूटिव समझते हो ना, क्रमागत, लगातार, एक के बाद जस्ट अगला आने वाला। पहले ही मैंने बताया था आपको कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सो लेट टू, पॉजिटिव कह रहा है ना, हाँ, लेट टू consecutive positive integers, let two consecutive positive integers be x and x plus 1। कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो एक के बाद जस्ट अगला आता है उनको बोलते हैं कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर एक 8 है तो दूसरा होगा 8 प्लस 1 9। तो अगर एक x है तो दूसरा होगा x प्लस 1। ठीक है। whose सम ऑफ स्क्वायर 365, इनका सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है भैया, सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 365।
65 सम ऑफ स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, इनका सम करो, सम ऑफ स्क्वायर्स, देयर सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 365। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ भैया इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2ab बन जाए 2x, और इसको इधर लेके आओगे तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 माइनस 365 364। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गई। अब हमको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। लेकिन एक काम करते हैं, देखो जैसे किसी इक्वेशन में ये जो तीनों कॉन्स्टेंट है ना ए बी सी, अगर किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो इसको डिवाइड कर दिया करो, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो जैसे कि ये 2 से डिविजिबल हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, 2 से कट किया तो एक्स स्क्वायर, 2 से कट किया तो एक्स, 2 से कट किया तो 182। अब फैक्टर करना इजी होगा आपके लिए, क्योंकि 2 नंबर चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 182 और जिनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो 1, सब्ट्रैक्ट करूँ तो 1, मल्टीप्लाई करूँ तो 182। तो ये तो पहले क्वेश्चन के जैसे हो गया ना, मल्टीप्लाई करके 14 और 13 182 और घटा के 14 और 13 1, ठीक है। तो क्या होगा इस बार, एक्स स्क्वायर प्लस जो इसका कोफिशिएंट जो 1 है उसको लिखेंगे 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो एक्स से 14x, अब करो 13 से 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करने के लिए x कॉमन लो, शुरू के 2 में से x कॉमन, तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस के 13 कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 कॉमन पूरे में से, तो यहाँ क्या रह गया बच्चों, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों को रखो 0 के इक्वल, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और इससे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू क्या आएगी, -14, और इससे x की वैल्यू क्या आएगी, 13। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, उसने पहले क्या कहा था, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स कहे थे उसने, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस बार हमको दोनों नंबर नहीं लेने, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है, जबकि 14 जो है माइनस का है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। सो हम इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको नहीं लेंगे क्वेश्चन में, आंसर में ये आंसर नहीं होगा हमारा। सिर्फ कंसिडर किसको किया जाएगा, 13 को, ठीक है ना। मैं 14 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उसने पहले ही कहा है पॉजिटिव इंटीजर। सो रिक्वायर्ड नंबर्स, सो रिक्वायर्ड नंबर्स x और कौन था, x प्लस 1, x कितना आया है 13 और 13 प्लस 1 14। तो दीज आर रिक्वायर्ड नंबर 13 और 13 प्लस 1 14। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट करेंगे तुरंत फटाफट जल्दी से, बहुत जल्दी से नोट करेंगे और देखते हैं फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो एनसीईआरटी में क्या है कि क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ही होते हैं। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी कर ली बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया, समझ जाओ वो 100% पेपर कर सकता है मेरे हिसाब से। बाकी बुक्स जो होती हैं जो टीचर्स आपको रेफर करते होंगे स्कूल में या आपके ट्यूशन्स में, वो सब भी करनी जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जिस बच्चे ने एनसीईआरटी बुक और एग्जाम्पलर कंप्लीट कर लिया है ना, वो भी पेपर पूरा कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ढंग से, एनसीईआरटी में बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन पढ़ने वाला चाहिए। एनसीईआरटी क्या कहते हैं, भगवद गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, सब कुछ एनसीईआरटी की बुक और एग्जाम्पलर, ये बात याद रखना। बाकी बुक्स आपकी हेल्प के लिए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छी हैं, लेकिन आप इन दोनों को करके भी काम चला सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आ गई इस बार तो। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, तो आपको पता होगा ना, ये होता है हमारे पास राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मीन जिसमें एक एंगल 90 का हो। तो हमने मान लिया ABC इज ए राइट ट्राइंगल। लेट ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल
लेट ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल विद एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी को हमने क्या मान लिया, इसको 90 डिग्री मान के चला कि बी पर 90 डिग्री है। राइट एंगल जिसमें एक 90 का हो। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस को मैं x मान लूँगा, तो एल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7। एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 लेस देन कहा है, बहुत ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस x है तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 है। यहाँ लिख लेते हैं लेट बेस, बेस मतलब BC इज इक्वल टू x, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब AB मतलब x माइनस 7। और फिर कुछ लिखा हुआ है आगे, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, और इसका ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना है, 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितना है भैया, 13 सेंटीमीटर। AC कितना है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, टू साइड, इसकी ये दोनों साइड फाइंड करनी है, AB और BC। तो आपको पता होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा ना तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर। H स्क्वायर ये होता है ना, H स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता ही है। तो AC कितना है, 13 स्क्वायर, BC x स्क्वायर, AB x माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 169 x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 7 जो 14x। इसको उधर ले जाओ, देखो मैं क्या करूँगा, इसको ले जाऊँगा उधर, ले गया और लिखूँगा वो साइड जो इधर बन रही है। तो इधर क्या बनेगा वो देखो, इधर क्या बनेगा देखो, इधर बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14, ये भी तो उधर गया 169 इज इक्वल टू 0, और साइड चेंज करके लिख दिया, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169, तो माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी 2 से डिविजिबल हैं सब के सब, तो डिवाइड बाई 2, तो क्या बचेगा भैया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब फैक्टराइज करो इसको, मैथ करके 7 आए मल्टीप्लाई करके 60 आए, ऐसे दो नंबर कौन होंगे, 10 और 3। तो x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले वाले दोनों में से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10, गलत कर दिया भाई, क्या कर रहे यार, कहाँ है भाई ध्यान, जल्दी काहे की है। 10 माइनस 3 7 तो होते हैं, मगर 10 to 3 60 कहाँ होते हैं, किसने कह दिया भाई, 12 होगा ना, 12 माइनस 5, मेरे को लगा ही था कि कुछ गलत हो रहा है। 12 माइनस 5 7 एंड 12 5 जा 60, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और प्लस के 5 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों को रखो 0 के इक्वल, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब सही हो गया ना, ठीक है। इससे x की वैल्यू क्या आ रही भाई, 12, और इससे x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 5। अब कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है वैल्यू, या दोनों ही लेनी है, बताओ। x की वैल्यू 12 लेंगे क्या, क्योंकि हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं ट्रायंगल की, साइड की लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव तो लेनी पड़ेगी, ये तो होगा बिल्कुल। लेकिन x की वैल्यू माइनस 5 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव थोड़ी होगी मेरे दोस्त, बताओ, नहीं होगी ना, तो ये हम लिख लेंगे। सो बेस
बेस मतलब BC, BC मतलब x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर AB बोले तो x माइनस 7, x बोले तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 12 एंड 5। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट करेंगे तुरंत। एंड लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल 1 का जो सेकंड पार्ट था टॉय वाला, उसके जैसा है, बिल्कुल उसके जैसा है। कहता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई छोटी मोटी फर्म है, वहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे, और वो डेली कुछ एक पर्टिकुलर आर्टिकल बनाते हैं कि मान लो डेली वो 8 बनाते हैं, 8 आर्टिकल आज बनाए, 8 आर्टिकल कल बनाएंगे, डेली वो 8 बनाते हैं। ये उसने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि डेली कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन ये देखा गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। बस जितने आर्टिकल डेली बनते हैं ना, जितने आर्टिकल डेली बनते हैं ना, मैंने मान लिया कि x आर्टिकल डेली बनते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए वन डे इज x एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 3 more than ऑफ ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल टू बी प्रोड्यूस्ड। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, जितने आर्टिकल बना रहे हैं उसका दुगने से 3 ज़्यादा एक आर्टिकल की कॉस्ट है। ऐसा क्वेश्चन में टॉय वाला भी किया था। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो लेट द नंबर ऑफ, देखो अगर नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा अभी, कोई बात। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे, किसी एक दिन बनाए गए आर्टिकल की संख्या। एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए उसने, x बनाए, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, या फिर एक आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 more than ऑफ ट्वाइस। अब सुनो, मान लो मैंने भी फैक्ट्री खोल ली अपने घर में, और मैं फैक्ट्री के अंदर ये कैलकुलेटर बनाता हूँ, ठीक है, और मैं डेली बनाता हूँ 10 कैलकुलेटर। मैं डेली कितने बनाता हूँ, 10 कैलकुलेटर। तो नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब कोई वस्तु, कोई चीज़, ठीक है। तो आर्टिकल मैंने कितने बनाता हूँ, 10। और एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, एक की कॉस्ट कितनी है, वो कह रहा है कि जितने आपने बनाए हैं ना उसके दुगने से 3 ज़्यादा, मतलब 32 रुपये कॉस्ट है, दुगने से 3 ज़्यादा, ट्वाइस मोर देन 3। पढ़ो दोबारा लैंग्वेज एक बार और। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो जितने आर्टिकल एक दिन में बनाए जा रहे हैं उसके नंबर के ट्वाइस से 3 more than एक की कॉस्ट होगी, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए डे, किसी दिन बनाए गए आर्टिकल की संख्या कितनी मान ली, मैंने कितनी मान ली है, x, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट कितनी होगी, 3 more than ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जितने आर्टिकल उस दिन बनाए गए उसके दुगने से 3 ज़्यादा उसकी कॉस्ट है, ठीक। तो टोटल कॉस्ट पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, कितनी होगी आपके हिसाब से। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 90 रुपीज़ है। अगर आपने एक दिन में x आर्टिकल बनाए और एक की कॉस्ट है 2x + 3, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, मल्टीप्लाई करके तो आएगा भाई, इज इक्वल टू 90। करो, x की 2x में 2x², x की 3 में 3x, 90 इधर उठा लो, -90 इज इक्वल टू 0। तो नाउ दिस प्रॉब्लम कन्वर्ट इनटू मैथमेटिकल फॉर्म, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमने इसको बना दिया। अब हम इसको अपने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। उसके लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 90 में, तो 2 की 90 में करके कितना आता है, 180। 2 की 90 में कितना आता है, 180। तो दो नंबर ऐसे बताओ, मल्टीप्लाई करें तो 180, माइनस करें तो कितना, 3। मल्टीप्लाई करें तो 90 टू द 180 आए, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आए, 3। तो ऐसे दो नंबर होंगे 15 and 12। ऐसे दो नंबर कौन होंगे, 15 and 12। तो फैक्टर करने के लिए 2x², 3 को फैक्टर करो, 3 के टुकड़े करो, 15 - 12
इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इस 3 को लिखा मैंने 15 माइनस 12, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग रखेंगे 0 के इक्वल। इससे क्या आ रही है इसकी वैल्यू माइनस 15/2 और इससे क्या आ रही है इसकी वैल्यू 6। कभी आपने सुना है क्या किसी चीज़ की संख्या माइनस के 15/2 होती है? हमने कैलकुलेटर बनाई कितने माइनस के 7.5। ऐसा तो कभी नहीं होता ना, नेगेटिव नहीं होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, तो लेंगे नहीं। एक्स की वैल्यू क्या होती है नेचुरल नंबर मतलब कि 6। सो नंबर ऑफ आर्टिकल, जो आर्टिकल बनाए गए हैं कितने बनाए गए हैं एक्स मतलब कि 6। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है 2x प्लस 3। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, 2 6 12 और 3 15। तो मतलब क्या होगा एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपये है और एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए जा रहे हैं 6 आर्टिकल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है शायद, हाँ 4.2 कंप्लीट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.3 का इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल और उसके बाद तुरंत चलते हैं 4.3 सॉल्यूशन पर। तब तक के लिए इसको नोट करेंगे और शेयर करेंगे।